कोई बंगला या कोई हम ताजमहल या लाल किला नहीं मांग रहे। हम सिर्फ और सिर्फ ये मांग रहे हैं जो श्रम कानूनों के मुताबिक एक श्रमिक का हक अधिकार बनता है वो उन्हें दिया जाए। नौकरी ठेके से निकाल दिया गया है। हम ठेके में काम करते थे, हमें निकाल दिया है। 3480 आदमियों ने हमें निकाल दिया है, जो हमारी ठेकेदार प्रधान है, और हमें नौकरी पे वापस नहीं ले रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमें निगम रोल पे वापस लिया जाए। नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। गुरुग्राम में नगर निगम के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में सफाई कर्मचारी गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। सफाई कर्मचारियों ने विधायक के घर के बाहर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने बताया कि 3840 कर्मचारियों को एकदम से निकालकर सरकार ने अपना जनता विरोधी चेहरा दिखा दिया है। सफाई कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द न मानी गई तो सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। उन्होंने बताया कि हमने सरकार और प्रशासन को पहले ही 11 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 11 तारीख को रोहतक में सफाई कर्मचारियों की एक आक्रोश रैली होने जा रही है। ये रैली इतनी बड़ी होगी कि इससे पहले हुई सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन सफाई कर्मचारियों के बीच जो शहर का साफ सफाई का जो ब्यौरा है वो उठाते हैं। अब जितने भी सड़क पे गंदगी होती है वो देखते हैं, वो साफ करते हैं और वो अपनी मांग को लेकर लगातार गुरुग्राम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में ये यहाँ के विधायक सुधीर सिंगला के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। अब देखिए किस तादाद में यहाँ जो मौजूद है, महिलाएं पुरुष सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद है और ना जाने पिछले कितनों दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे बात करना चाहूंगी, आपका नाम? गौरी शंकर जी। जी गौरी शंकर जी, ये बताइए क्या व्यवस्था रही जो आज आप पिछले दिनों लंबे दिनों से धरना दे रहे हैं, आज विधायक के घर के सामने धरना दे रहे हैं? हमारा धरना इसलिए है मैडम जी कि हमारे को नौकरी ठेके से निकाल दिया गया है। हम ठेके में काम करते थे, हमें निकाल दिया है। 3480 आदमियों ने हमें निकाल दिया है, जो हमारी ठेकेदार प्रधान है, और हमें नौकरी पे वापस नहीं ले रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमें निगम रोल पे वापस लिया जाए। तो आपने सुना किस प्रकार इनकी मांगे जो है वो निगम रोल पे इन्हें वापस लिया जाए, इसको लेकर कर रही है। आगे कुछ महिलाएं हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है यहाँ ये धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, आपका शुभ नाम? मेरा पूजा। पूजा जी, ये बताएं पिछले काफ़ी दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, काफ़ी जो आपके सफाई कर्मचारी भाई बहनें हैं काफ़ी दिनों से धरना दे रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला? प्रशासन की तरफ से हमें कोई ना तो आश्वासन मिला और ना हमारे पास कोई भी प्रशासन का जो मेंबर है, सिंगला हो गया, राकेश दौलताबादिया हो गया, अभी तक किसी ने आकर के हमारे से ये पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी है, तुम क्यों बैठे और तुम्हारी मांगों को लेके कि मैं आगे जाऊंगा। इन्होंने कोई ना तो आश्वासन देना, ना इन्होंने हमारे पास आके बिल्कुल हमारे कर्मचारियों से पूछना कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मेरे घर के पास बैठो, बल्कि वो तो आज डर के हमारे खुद चंडीगढ़ बैठ गए जाके सिंगला साहब। उसको ये लग रहा था कर्मचारी मेरे यहाँ बैठे हैं धरना पे, तो मुझे आकर के इनके सामने मैं इनको क्या जवाब दूंगा। जब मैं वोट लेने गया था तो मैंने इनको ये बोला था कि मैं आने वाले टाइम में आपको आपकी नौकरियों को दिलाऊंगा, और आज वो खुद ही चंडीगढ़ जाके बैठ गए, तो उनका कोई मुंह ही नहीं है जवाब देने के लिए, तो वो मुंह छुपा के आज बैठ गए। जैसे चुहा बिल में घुस जाता है ना, वो जाके चंडीगढ़ मठ खट्टर साहब की रिजाई में सो गए लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे की क्या सर? सबसे पहले बताइए आपकी मांगे क्या हैं? मेरा नाम राम सिंह सारसर, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुरुग्राम। हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए हम आपको बता देना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं और शहरवासियों से भी और देशवासियों और प्रदेशवासियों से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी विशेष रूप से जो मांगे हैं वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। हम कोई बंगला या कोई हम ताजमहल या लाल किला नहीं मांग रहे। हम सिर्फ और सिर्फ ये मांग रहे हैं जो श्रम कानूनों के मुताबिक एक श्रमिक का हक अधिकार बनता है वो उन्हें दिया जाए। हम ये कहना चाह रहे हैं, उल्टा हक अधिकार देने की बजाय हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गुड़गांव में जो मैन पावर के अंतर्गत कर्मचारी काम कर रहे थे, लगभग 3480 कर्मचारी काम कर रहे थे। आज
अभी 21 सितंबर को उनको बिना नोटिस दिए, बिना बताए बेरोजगार कर दिया गया है और गुड़गांव के अंदर O&M के ठेकों को लागू कर दिया गया है। हम ये कहना चाह रहे हैं O&M का ठेका क्यों लागू किया गया है, जब अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी, क्योंकि उसकी जो टर्म कंडीशंस है O&M की, उसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है और वो कहना चाह रहे हैं कि हम मशीनों से साफ कराएंगे, जादू की छड़ी से साफ कराएंगे, कर्मचारियों से साफ नहीं कराएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं जब आपको कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं है तो O&M के ठेके के अंदर बंगाली लोग जो लगाए गए हैं, प्रवासी आकर के यहाँ पर काम कराने पर उनको जो है कि कम वेतनमान में आप लोग देखना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, उनको जो है कि फिर क्यों लगा रहे हैं जब मैनुअली काम की जरूरत ही नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये 3480 कर्मचारियों को बेरोजगार करके O&M का ठेका लागू करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का समय बहुत कम रह गया है और सरकार के जो चहेते लोग हैं उनको फायदा कैसे पहुंचाया जाए, उनकी जेबें कैसे भरी जाए, इसलिए उन चहेते लोगों को ये O&M का ठेका दिया जा रहा है। और O&M का ठेका देने के बाद ये हमारे नगर निगम विभाग को दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम नगर निगम कर्मचारी हैं और अपने विभाग को बचाने का दायित्व हमारा है। हम हर हाल में अपने विभाग को बचाएंगे, इनको लूटने नहीं देंगे। और ये कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नगर निगम प्रशासन इसमें कार्रवाई करे और हरियाणा सरकार कार्रवाई करे। O&M के ठेके जो गुड़गांव में दिए गए उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करे और जो कर्मचारी 3480 निकाले गए हैं उनको विभाग रोल पे लेने का काम करे। अगर ऐसा नहीं करा सरकार ने या फिर निगम प्रशासन ने तो हमें मजबूर होकर के अल्टीमेटम हमने दिए हुए हैं मंत्रियों के मार्फत, हरियाणा सरकार को, DC के मार्फत, कमिश्नर के मार्फत। हम गुड़गांव स्थानीय स्तर पर 11 तारीख से मुकम्मल हड़ताल करने जा रहे हैं और 15 तारीख को रोहतक में एक आक्रोश मिसाल रैली हम लेकर के जा रहे हैं और वो रैली जो होगी रोहतक के अंदर वो तमाम रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि कर्मचारी हताश है, निराश है। कर्मचारी वर्ग इतना परेशान कर दिया इस सरकार ने कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है और इसलिए हम ये मजबूत रैली वहां पर करेंगे और उस रैली के मंच के माध्यम से हमारे शीर्ष नेता आह्वान करेंगे एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन हो और बड़ा आंदोलन जो हुआ उसमें अगर किसी तरीके की जनहित में कोई परेशानियां आई और जनता को परेशानी पहुंची उसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार होगी। हम गुड़गांव के निवासी हैं, हम गुड़गांव के निवासियों से और गुड़गांव की जो जनता है उससे अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमारे समर्थन में आए, हमारे सपोर्ट में आए। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी मुख्य रूप से मांग है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं पुरानी पेंशन की बहाल कर दी जाए। हम ये कहना चाहते हैं इनको जो सफाई के संसाधन है वो मुहैया करा दिए जाए। हम ये कहना चाहते हैं जो इनकी हाजिरी पॉइंट है वो एक मकान की तरह, जैसे कि उसमें शौचालय और बैठने की सुविधा, महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने की सुविधा इन्होंने प्रशासन द्वारा प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े नारे लगाते हैं स्वच्छ भारत मिशन के, बहुत लोगों को दिखावा कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं स्वच्छता भारत मिशन के नाम से। अगर आप ये देखिए महिलाओं के लिए शौचालय खोलने की बात करते हैं देश और प्रदेश के अंदर, इन्होंने शौचालय बनवाए भी है, लेकिन हमारी ये महिलाएं गलियों के अंदर, सेक्टरों के अंदर, रोडों पर काम करती है, वहां पर इन्हें खुलने में पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए इस कानून को, इस सरकार को, कि इतना बड़ा कानून के नाम पर ये ढोंग कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। हम देश और प्रदेशवासियों से ये निवेदन करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम से सिर्फ और सिर्फ देश को लूटा जा रहा है। ये महिलाएं जब हाजिरियों पर आती है, किसी किसी घर के आगे अपनी हाजिरियां लगाती है बैठ करके, इनको एक हाजिरी सेट नहीं बनवाया जाता। ये महिलाएं जो है कि कपड़े चेंज नहीं कर सकती, और आप सभी भली भांति जानते हैं सभी के घर परिवार है, सभी की माँ है, बहन है, बेटियां है। एक महिलाओं को हर तरीके से आवश्यकता पड़ती है मतलब एक बंद कमरे को चेंज करने के लिए, लेकिन ये महिलाएं बेचारी जो है कि बेरोजगार तो है ही है, कर दी है, और रोडों पर दर दर की ठोकरें भी खा रही है। हालात बद से बदतर कर दिए हैं इस सरकार ने। हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि जल्द से जल्द इनके हक अधिकार इनको दे दिया जाए और इनको नौकरी जो है वो इनकी मुकम्मल कर दी जाए, अन्यथा इतना बड़ा आंदोलन नगर निगम गुड़गांव के अंदर होगा कि जो है कि आप एक
सोच भी नहीं सकते। और शहरवासियों से हम माफ़ी चाहेंगे कि साथियों आप हमारे समर्थन में हमारे बीच में आए और इस देश और प्रदेश को स्वस्थ रखते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपने हमारे कदमों पर दी हुई है। अभी आपने कोरोना के अंदर भी देखा होगा कि कोरोना के अंदर हमने अपने जान की परवाह न करते हुए, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए हमने अपनी जान को जोखिम में डाला। क्वारंटीन लोगों को जाके कूड़े को उठाने का काम किया, यहाँ तक कि जो पॉजिटिव होने के बाद लोग मरे थे उन लोगों को मरने के बाद उनका संस्कार करने का काम हमने किया। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे समर्थन में आए, हमारे हक अधिकार हमें दिलाएं और हमें जो बेरोजगार किया है हमारे रोजगार को बचाने का काम करें। धन्यवाद। आपने सुना किस प्रकार जो है सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बहुत दृढ़ निश्चित के साथ बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। तमाम जो रास्ते इन्होंने बताए, किस तरह इन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी ये बहुत लोगों की मदद में साबित आए, लेकिन जब इनकी ज़रूरत है तो पता नहीं प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। इनका सीधा तौर पर यही कहना है इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। आपको बता दें कि वे ठेके के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने और ठेका प्रणाली पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया।